लाल किला ब्लास्ट पर नफरती चिंटू ने की हद पार, मुसलमानों के खिलाफ जमकर उगला जहर। आईएसआई में दिखी नफरत, हॉस्टल की दीवारों पर लिखा मुस्लिम्स एंड डॉग्स नॉट अलाउड। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम हुए कार बम धमाके के ठीक अगले दिन 11 नवंबर की सुबह कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के सीवी रमन हॉल हॉस्टल में मुस्लिम विरोधी ग्राफिटी पाई गई। इसमें मुस्लिम्स एंड डॉग्स शुड नॉट एंटर द प्राइमिसेस, नो मुस्लिम्स नो डॉग्स एंड मुस्लिम्स जैसी नफरती लिखावट शामिल थी। पुरानी लाइन डॉग शुड नॉट एंटर द प्राइमिसेस के ऊपर चौक से मुस्लिम्स एंड जोड़ दिया गया था। छात्रों का कहना है कि लिखावट सुबह 6:30 से 7:30 बजे के बीच की गई। तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप में फैलने के बाद आरोपी से सामने आने और माफी मांगने की अपील की गई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। दोपहर में छात्रों ने प्रशासन को शिकायत दी। डायरेक्टर, डीन और वार्डन मौके पर पहुंचे और घटना की निंदा की। छात्रों ने सीसीटीवी फुटेज देखने और जांच की मांग की, लेकिन प्रशासन ने इनकार कर दिया, जिससे छात्रों में ये आशंका बढ़ी कि मामला दबाया जा सकता है। मुस्लिम छात्रों ने कहा कि आईएसआई में कभी सामूहिक धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन इस हरकत पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, एक्सक्लूसिव, दिल्ली में कार बम धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत के सिर्फ एक दिन बाद आईएसआई कोलकाता के मुख्य बॉयज हॉस्टल की कई जगहों पर मुस्लिम्स एंड डॉग्स शुड नॉट एंटर द प्राइमिसेस जैसी नफरती लिखावट मिली। ये रिपोर्ट इंदिरा कलकत्ता की है। निर्जा नाम की एक यूजर ने लिखा, दिल्ली में हुए आतंकी हमले में 13 लोगों की जान चली जाती है और अगले ही दिन कोलकाता के एक हॉस्टल में कोई चुपके से लिख जाता है मुस्लिम्स एंड डॉग्स नॉट अलाउड। यही है नफरत का तरीका, दुख और त्रासदी की आड़ लेकर देश को जोड़ने की बजाय और ज्यादा बांट देना। बम तो दिल्ली में फटा, लेकिन कट्टरता और घृणा के धमाके देश के दूसरे हिस्सों में हो रहे हैं। इसीलिए सच जरूरी है कि इसलिए जुबैर जैसे लोगों की आवाज जरूरी है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, मीडिया इस कार ब्लास्ट की घटना का इस्तेमाल हिंदू युवाओं को भड़काने के लिए कर रहा है। ब्लास्ट की ठीक तरह से जांच भी नहीं हुई, लेकिन मीडिया चैनल आरोपियों को पहले ही आतंकवादी बता रहे हैं। वे पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह पूरे मुस्लिम समुदाय और धर्म को दोष देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आईएसआई के पूर्व छात्र और सीपीआई नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जब सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि लाल किले के पास हुआ धमाका हादसा था या आतंकी हमला, ऐसे में किसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान में इस घटना को धर्म से जोड़ना बेहद चिंताजनक है। वहीं नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और आईएसआई के पूर्व छात्र सृजन सेनगुप्ता ने इसे समाज में बढ़ती नफरत का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि हॉस्टल की दीवारों पर ऐसी घृणित लिखावट देखकर गहरा दुख हुआ है और ये दिखाता है कि नफरत अब प्रतिभाशाली युवाओं तक पहुंच रही है। उनका मानना है कि प्रशासन को इस मामले में सख्ती के साथ साथ संवेदनशीलता भी दिखानी चाहिए। वहीं 13 नवंबर को आईएसआई ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि संस्थान समानता, सम्मान और विविधता के मूल्यों पर चलता है और नफरत फैलाने वाली किसी भी भाषा की कड़ी निंदा करता है। साथ ही कानून व संस्थागत आचार संहिता के अनुसार कार्रवाई का वादा किया। मोदी सरकार कैबिनेट की तरफ से पास रिसोल्यूशन में लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी कार्रवाई करार दिया और उसकी कड़ी निंदा की है। गौरतलब है कि देश विरोधी ताकतों की बात की गई है, लेकिन किसी पाकिस्तानी आतंकी संगठन या सीमा पार आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया है। अलबत्ता जांच की बात पर जोर दिया गया है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।